नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं श्लोक चतुष्टय। श्लोक चतुष्टय में क्या क्या प्रकरण है, 4 श्लोक आता है। कुछ भाई बहन या कुछ विद्वान और मानते हैं 17, 18, 19, 20 करके मानते हैं। तो ये सब जो है कुछ विद्वानों को एकदम क्या कहते हैं उसको, कुछ विद्वान इसको एकदम प्रमाणित मानते हैं कि 6, 9 और 17 और 18 यही मानते हैं। आप भी मानिएगा, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। काश्यप महाराज 4 श्लोक बोलते हैं। अब हम ये शार्दुल छंद है, आप लोग भी कहिएगा। याशते शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्ट मुक्तकण्ठया कण्ठातम्भितवाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं ममितावदीदृशमिदं स्नेहादरडयौकशः पीड्यन्ते गृहिणा कथं नूतनया विश्लेषदुःखर्नवै। ये शार्दुल छंद है। सूर्या स्वैर्मश जश तताश गुरुव शार्दूलवे क्रीडितम, इस टाइप है इसका राग भैया। 12 और 7 पे यति होती, सबसे लंबा है। 19 वर्ण आते हैं। ठीक है, अब आते हैं श्लोक की तरफ। ठीक है। यास्य तेदि शकुन्तलेत हृदयम। यास्य तेद मीन यास्यत मीन जाती हुई, अद्य मीन आज। आज यह शकुंतला, इस प्रकार की आज यह शकुंतला कहाँ जा रही है? अपने घर की तरफ जा रही है। अपने विदाई हो रहा है तो अपने अपने घर पर जा रही है। और वो हृदय मीन हृदय, संस्पृष्ट, संस्पृष्ट मीन होता है संस्पृष्ट हो गया, मेरा हृदय गले से भर गया। उत्कंठा, उत्कंठा मीन होता है चिंता से मेरा गला भर गया है। या काश्यप महाराज कह रहे हैं। कंठातंभित वाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जडम दर्शनम। कैसा संतुष्ट हो गया है? चिंता जडम दर्शनम, चिंता के कारण निश्चित हो गई। चिंता के कारण मेरा गला कंठ भर गया है। स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषा, स्तंभित वाष्पवृत्ति माने अंश्रु एकदम बहने का कगार पर है, लेकिन मैं रोका हुआ हूँ, रोके हुए हैं। ठीक है। इसने हम दर्शनम, दर्शन, मेरी दृष्टि, मेरी आँख की दृष्टि एकदम रोने के कगार पर है। चिंता किस कारण है? चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदी दृश्मिदम स्नेहा दरड़ अवकशः। वैक्लव्य, वैक्लव्य मीन व्याकुलता हो गया है। किसको व्याकुलता हो गई? मम मीन मेरे को हो गई है। काश्यप महाराज कह रहे हैं मुझको ऐसी व्याकुलता हो रही है कि तावद इद ईदृशम इदम, ऐसे तोड़ेंगे तो आप ईदृशम ऐसी, इदम मीन यह, और यह मतलब व्याकुलता से हो करके जो है स्नेहा, स्नेहर अरड़ अवकशः। अरड़ अवकशः मीन जंगल जैसा जो है, इस जंगल के मतलब होते हुए भी मैं जंगल में रह रहे हैं अपना मतलब एक सन्यासी वेश में, तब भी इतना दुख हो रहा है। दृश्यदम, ठीक, वैक्लव्यम व्याकुलता हो रही है। गृहिणा पीडन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेष आविश्लेष दुखर नवई। तो तनया में इस पुत्री के वियोग से विश्लेष हो रहा है, पुत्री के वियोग से बहुत मतलब वियोग से दुख हो रहा है। कथम में कैसे मैं कहें, क्यों ना। पीड्यन्ते मीन पीड़ा, पीड्यन्ते मीन पीड़ित होते हुए भी, मैं एकदम पीड़ित होते हुए भी जो है अपने यह अत्यधिक दुख हो रहे हैं। यह पहली बार कहने का मतलब हो रहे हैं। ठीक है, तो अन्वय देख लेंगे 1 मिनट में। अद्य मीन आदि, यह शकुंतला जो है अपने घर को जा रही है और इसका हृदय है
हम लोग का हृदय कैसे उत्कंठा से एकदम भर गया है। संस्पृष्टम माने एकदम संस्पृष्ट हो गया है। कंठातंभित चित वाष्पवृत कलुषा चिंता जडम दर्शनम, चिंता से एकदम निश्चेत हो गई है। इसी प्रकार से जो है अरड़ अवकशः मम तावदी, अरड़ अवकशः मम तावदी जो है तावद स्नेहात ईदृशम इदम वैक्लब्धम, आज इस समय से मेरी जो है अरड़ोकश हो गया है। जंगल में रहने वाले हम लोग जंगल में रह रहे हैं, रहने वाले मुझको इस शकुंतला के प्रति, मम्मीन मुझको इस शकुंतला के प्रति जो है इस प्रकार से दुख हो रहा है कि क्या बताएं। गृहिणा नवई तनया विश्लेष दुखर, गृहिणा और नवई यही हम तोड़ेंगे तो नवई आ जाएगा। दुख ही हलंत विसर्ग लेंगे तो नवई आ जाएगा। नवह तनया विश्लेष दुखर कथम नु पीड़नते, क्योंकि यह गृहस्थ लोग, हम लोग कैसे गृहिणा गृहस्थ लोग को पहली बार यह पुत्री के वियोग में दुख के कितने अधिक दुखी होते होंगे। कहने का मतलब मुझको इतना, अरण्यवासी को मैं, अरण्य में जंगलवासी भी हैं तब भी हमको इतना दुख हो रहा है, तो गृहिणा में गृहस्थ में जो लोग होते होंगे कितना दुखी होंगे। यही बात कह रहे हैं। चलिए अगला चलते हैं हम, और बाकी इसमें अलंकार जान लीजिए थोड़ा सा। व्यतिरेक अलंकार है पीड़नते, पीड़नते कहाँ है भैया, पीड़नते मीन पीड़ा हो रही है, इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको व्यतिरेक अलंकार है। काव्यलंकार उत्कंठा हो रही है, इसमें आपको काव्यलिंग अलंकार है। और बाकी समुच्चय अलंकार है। याशत्यदि शकुंतलत हृदय में हेतु अलंकार है, और सार्धुर्विकृतम छंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे की श्लोक चतुष्टय में। अब है सूर्याश्वैर्मशजश ततास गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। आपको दूसरा श्लोक आपको है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम यशुमाश्वपीतेषु यः नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेवा कुसुमप्रसूतिसमये याशा भवत् उत्सवः एयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैर्यानुगताम्। यह आपको भी काश्यप महाराज के द्वारा कहा जा रहा है। इसमें पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, पातुम माने पीती थी, वह पीती थी। कौन पीती थी? शकुंतला। ना मिन नहीं प्रथम माने पहले। इष्मासु अपीतेषु, इष्मा से यहाँ तोड़ेंगे तो इष्मासु यण संधि हो जाएगा। अपीतेषु यह कहने का मतलब वह सबसे पहले वो अपने आप को जल नहीं पीती थी। पातुम न व्यवस्थित जलम, पातुम न जलम व्यवस्थित जलम, पहले वह जल को नहीं ग्रहण करती थी। तब क्या करती थी? पहले बिना जल पिलाए, प्रातिम व्यवस्थित ना जलम, पहले जब तक वृक्षों को जल नहीं पिला देती थी तब तक वह अपने आप को जल नहीं पीती थी। इष्मासु पीतेषु, इष्मास मीन होता है, यह आपका युष्मद का है। आप लोग या तुम लोग जो है वह अपने आप को नहीं पीती थी। ठीक है। नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, नादत्ते ग्रहण नहीं करती थी। ठीक है। अब उसके बाद देखें भवताम स्नेहेन या पल्लवम, नादत्ते प्रियमण्डनाम अपि या भवताम स्नेहेन पल्लवम आदत्ते। और वह जो है आभूषण के बहुत प्रेमी थी। कैसे थी? आभूषण के बहुत प्रेमी थी वह। और वह स्नेह के कारण जो है एक पल्लवों को कभी पल्लव या ना दत्ते, कभी वह तोड़ती नहीं थी। एक भी पल्लव को कभी नहीं तोड़ती थी, जान लीजिएगा।
और उसके बाद आद्य वह कुसुम प्रसूत समय यस्या भवत उत्सव। आद्य आद्य वह आद्य और वह जो है जिस समय वह जो है, जैसे किसी प्रकार का उसमें आद्य प्रथम कुसुम प्रसूत, कोई भी कुसुम मीन फूल सबसे पहले उसमें निकलता था, और यस्सा मीन जिसका वह उत्सव करती थी। भवत माने होता था, क्या होता था? उत्सव होता था। अगर एक फूल देखते थे तो जान लीजिए एक उत्सव के बराबर था। ठीक है। सेयम सायम कर दीजिएगा। सायम याद शकुंतला पतगृहम सर्वेह, यहाँ हलंत मारेंगे तो अनुज्ञाताम सर्वेह, आज वही यह यात माने जाती हुई यह शकुंतला, या तो मीन सा मीन वह, इयम माने यह, सा वह, इयम यह शकुंतला आज वह पति गृहम माने अपने पति के घर को जा रही है। पति के घर को यह शकुंतला जा रही है। सर्वेर है, सर्वे है अनुज्ञायताम, सभेर मीन सभी लोग, आप अनुमति दे दीजिए सभी लोग, ये आपको काश्यप महाराज कह रहे हैं। ठीक है। चलिए, और बाकी इसमें अलंकार देखा जाए तो आपको कौन समासोक्त अलंकार, अचेतन वस्तु चेतन वस्तु तो व्यवहार हो रहा है यहाँ पर समासोक्त अलंकार हो जाएगा। अचेतन वृक्षों से जो अपना मांग रही है सबसे, और क्या नाम है, काव्यलिंग अलंकार भी है यहाँ। ना दत्ते प्रिय मंडनाप भवताम, प्रिय मंडनाप, प्रिय मंडन करती थी अपने सखियों से, जो है सखियों जैसे व्यवहार करती थी, अलंकार करती थी। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण अलंकारों को भी कभी नहीं, ना दत्ते कभी नहीं तोड़ती थी वह। ठीक है। समुच्चय अलंकार भी है, 3 कारणों से यह समुच्चय अलंकार भी है। एक पहला वृक्षों के प्रति स्नेह, और तीनों चरणों में कहने का मतलब यह जल पिलाती थी, कभी तोड़ती नहीं थी। एक फूल आता था तब भी, यह 3 कारणों से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। वो पहले जल को पिलाती थी तब पीती थी, और उसके बाद प्रिय मंडना करती थी, पल्लवों को या पल्लवम ना दत्ते कभी नहीं तोड़ती थी। उसके बाद कुसुम प्रसूत उत्सव करती थी, एक कुसुम देखती थी तो उत्सव मनाती थी। सा इयम याति शकुंतला, आज वही शकुंतला जा रही है, आप लोग अनुमति दीजिए। सर्वेर अनुज्ञाताम, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आपका 17वां पर चलते हैं। ठीक है। ये काश्यप महाराज कह रहे हैं, यह श्लोक आप समझ लीजिए कि दुष्यंत महाराज के लिए है। आशमान साधु विचिंते संयम धना नोच्चय कुलम, कट गया है, रुको देखते हैं। कुलम चात्मनः स्वस्तोयास्या कथम अपि बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्ति यच्चताम सामान्यः प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषु दृश्याद्वयं भाग्यायत्वमतः परं न खलु तद् वाचं बंधुभिः। ये भी आपका शार्दूल छंद में है। आप समझ लीजिए यह काश्यप महाराज दुष्यंत के लिए कह रहे हैं कि आप दुष्यंत से इसी प्रकार की बातें कह देना। ठीक है। चलिए वही बात बता रहे हैं कि आप जो है आप हम लोग साधु जन हैं। आसमान मीन हम लोग क्या हैं? सज्जन हैं, साधु जन हैं। विचिंत माने चिंता कर लीजिए। विचिंत माने जिसकी चिंता किया जाए, विचार कर दिया जाए। संयम धन वाले हैं, ऊंचे कुल। ये संयम धन किसके लिए आया है? ये आया है दुष्यंत के लिए आया है। आप तो संयम धन वाले हो, आप ऊंचे कुल वाले हो, ऐसे तैसे नहीं, संयम ही धन है। संयम धन रूपी वाले आसमान, कहने का मतलब कुल माने कुल, चा आसमान, चा आत्मनः। संयम धन आत्मनः, आत्मनः मुकुलम। संयम धन वाले, कहने का मतलब
जो है हम लोग संयम रूपी धन वाले हैं। ये भैया मतलब काश्यप के लिए आया है। संयम रूपी धन वाले कौन है? आसमान है, हम लोग हैं। साधु विचिंतिम, साधु मतलब सज्जन के समान है, ठीक है, कुल वाले हैं। आप जो है क्या हैं? अब आगे आएगा, चा उच्चे कुलम, चा एम तोड़ेंगे तो उच्चम कुलम, आप ऊंचे कुल वाले हैं। हम लोग तो साधु सन्यासी, लेकिन आप क्या हैं? ऊंचे कुल वाले हैं। यहाँ हलंत मार देंगे तो क्या कहते हैं? चात मनः स्व कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा त्वयि अस्या, त्वयि अस्या हो जाएगा। त्वयि मीन तुम्हारे, अस्या मीन इसके, तुम्हारे और इसके। कथम माने भी, कथम माने किसी भी रूप में। अबांधकृतम मीन बंधुओं के द्वारा किए गए। ताम माने उसको, और स्नेह प्रवृत्तम माने प्रेम व्यापार। साधु माने सज्जन सम्यक्ता। विचिंत माने विचार करिएगा, क्योंकि यह आप जो है यह संयम रूपी धन वाले और आप हैं ऊंचे कुल वाले। तुम्हारे और इसके प्रति जो है कहने का मतलब किसी प्रकार के बंधुओं में कराए गए इच्छिक जो है आप जो है इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद सामान्य प्रतिपूर्वकम यम दारे सुदृशा त्वया। उसके बाद यम माने यह शकुंतला को, यम मीन यह शकुंतला को, दारेश माने अपनी स्त्री पत्नी के रूप में, सामान्य प्रतिरूपकम, सामान्य प्रतिरूपकम समान रूप से आदर करना। और दृश्या मीन देखी जानी चाहिए, दृश्य मीन देखी जानी चाहिए, शकुंतला की आया है। उसके भाग्यायतमतः परम न खलु, भाग्य मीन भाग के अधीन है और बाकी सब भाग्य के अधीन है। बधु बंधु भी, कन्या संबंधी को भी वाचा मीन कहना चाहिए, ठीक है। यही सब समझा रहे हैं, यही सब समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? यही महाराज जी, काश्यप महाराज, ठीक है। तो पूरा सारांश थोड़ा सा देख लीजिएगा। कहाँ गया? अब संयम रूपी धन वाले कौन हैं? आप तो संयम रूपी धन वाले, संयम रूपी धन वाले हम लोग हैं, आसमान है। ये संयम रूपी आपको काश्यप के लिए आया है, संयम रूपी धन वाले हैं। और अपने कुल के ये जो चात्मना है, कुलम है, आप जो है वो दुष्यंत के लिए आया है। आप ऊंचे कुल वाले हैं। और त्वया, त्वया मीन यहाँ दुष्यंत हो जाएगा, अस्या मीन हो जाएगा शकुंतला। त्वया मीन इस आपकी और तेरी, इस शकुंतला की जो है बंधुओं के द्वारा किया गया, बंधु कृताम माने किया गया, किए हुए स्वाभाविक प्रेम विचार ठीक कर करके, स्वाभाविक प्रवृत्ति माने प्रेम व्यापार करके, ठीक करके, विचार करके स्त्रियों के समान गौरव के साथ देखना। सामान्य प्रतिदारेश माने पत्नियों के समान, पत्नी के समान देखना। और इसके लिए भाग्यायतम यथा, आप इसके लिए भाग्य अधीन है। और वह खलम हम लोग को वधु के संबंधी को विशेष को कहना चाहिए। हम लोग को वधु के संबंधित इस कन्या के विशेष संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। और बाकी ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार। अप्रस्तुत अलंकार है, प्रस्तुत नहीं है तब भी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है? संयम धन वाले असमान और अप्रस्तुत है, कोई भी माम ना कह करके संयम धन है। माम मीन अपने आप को संयम धन कह रहे हैं, ठीक है। वहाँ प्रस्तुत नहीं रहेंगे कहने मतलब तब भी प्रस्तुत कहना चाह रहे हैं। दीपक अलंकार है, इसमें 3-4 चीज़ है। और आत्मनः, आत्मनः यहाँ आया है। और उसके बाद उच्चे कुलः, उच्चे कुल से। और कुलम, उच्चे कुलम, यह देखिए कुलम हो गया। और आशा माने इसके, आशा मीन इसके। ये 4 चीज़ से दीपक अलंकार 3 कारणों से है। 3 कारण है, 4 कारण है। और इसी 3-4 कारणों से दीपक अलंकार है। और कौन है अलंकार?
और काव्यलिंग अलंकार भी है, छोड़िए उसको, ठीक है। 3-4 अलंकार। चलिए अब अंतिम में देखते हैं। सुरोष गुरोन प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया मां अस्मः प्रदीपं गमः भोयेष्ठं भवदक्षिण परिजने भागेषु नो सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलसाधया। अब 5 बातें बताते हैं महर्षि कश्यप, फटाफट देख लीजिए। गुरोन प्रिय सखी, काश्यप समझा रहे हैं यह शकुंतला के लिए कि बिटिया जब जाओगी तो गुरोन शुश्रूष, गुरोन शुश्रूष माने सेवा करना। किसकी सेवा करना? गुरु की, पहला काम। उसके बाद कुर माने करना। अब प्रिय सखी वृत्तिम सपत्ने जने, सपत्ने माने सौतों के साथ जो है, सपत्ने माने सौतों के साथ प्रिय सखी के व्यवहार करना। दूसरा हो गया भर्तुर विपकृताप रोषणतया माँ अस्मः प्रदीपम गमा। भर्तुम माने अपने पति को अपने पति को क्या करना? अपने पति को विप्रकृताप रोषणतया, रोषणतया, रोषणतया माने किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना, और विप्रकृताप माने तिरस्कृत करना। अपने पति पर कभी पति के प्रति आपको तिरस्कृत करें या किसी प्रकार का करें तो आप क्रोध बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। भर्तु मीन पति, और प्रदीपम माने उसका उल्टा होता है, प्रतिकूल कार्य नहीं करना है। तीसरा हो गया। और चौथा आप देखिए भोयेष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने माने सेवक जन को, भोष्टम मीन अत्यधिक, और भव मीन होना। दक्षिणा, दक्षिणा मीन क्या होता है? उदारता। किसको उदारता करना? परिजन, सेवक जन, नौकर चाकर इतने लगे रहें तो आप जो है अत्यधिक उदारता का व्यवहार करना। भागेशु अनुशेकिनी, यहाँ हलंत मारेंगे तो आ जाएगा, और उसके बाद अनुशेकनी आ जाएगा। भाग्येश मीन हो, भाग्य माने होता धन दौलत, यहाँ भाग मीन आप धन दौलत, आप इतना धन है। अनुशेकनी, अनुशेकनी मीन अभिमान रहित रहना, कभी अभिमान नहीं करना। किस पर अभिमान नहीं करना? धन दौलत इतना रहेगा, आप अभिमान नहीं करना। यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो, यान्ति मीन जाने के लिए, गृहिणी पदम युवतयो, जो स्त्रियां, जो बालिकाएं, जो भी बहुएं अगर इस टाइप अगर व्यवहार, मतलब युवतियाँ गृहिणी पदे, 5 मेरे मतलब जितने हैं शब्द मैं बता रहा हूँ उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, गृहिणी पदम, तो गृहिणी पद हो जाएंगे। मेरे 5 नियम को, 5 जो जीवन दान है, इसको मैं जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो पालन करेगा वह युवतियाँ क्या हो जाए? गृहिणी पदम यांतमीन हो जाएगा। और जो नहीं करेगा उसके लिए है कुलस आधेय वामा, इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कहे अपने कुल खानदान का आधेय हो जाएंगी। आधेय मीन व्याध हो जाएगी, रोग हो जाए, व्याध, आधे व्याध जैसे होती है ना, विपत्ति जिसको कहते हैं आधेया, उसी को कहते हैं। अपने कुल खानदान विपत्ति के लिए वो साबित करेंगी। यही चारों भैया आपके जो है इसमें था। इसमें शुरू से जान रहे मध्यम पुरुष से एक वचन लोट लकार का है, और निदर्शन अलंकार है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक इस टाइप है। निदर्शन के कुछ नियम हैं, इसमें प्रिय सखी की व्यवहार करना, आप चाहे कुछ भी हो आप प्रिय सखी जैसे व्यवहार करना, गुरु की सेवा करना। भर्तुमीन अपने पति को कुछ डांट ओंट दें तो कभी आप प्रदीपम गमः रोषणते हैं, ये उल्टा व्यवहार नहीं करना, रोब से बात नहीं करना, क्रोध से बात नहीं करना। भोइष्ठम भव दक्षिणा, दक्षिणा में उदारता का व्यवहार करना, अपने परिजन को जो आपके नौकर चाकर रहेंगे अत्यधिक नौकर चाकर के प्रति उदारता करना। भाग्येश, अपने भाग्य पर, अपने धन पर कभी अभिमान नहीं करना। यान्ते उपदे,
यह पांचों को नियम को जो अपनाती हैं वो क्या हैं, गृहिणी पद हैं, घर की लक्ष्मी है, और जो नहीं अपनाती तो कुल असाध्या हैं। ठीक है भैया, यही आपका रूपक अलंकार भेदारोप कर रहे हैं। आधि के आरोप में रूपक अलंकार यहाँ हो रहा है आधि वाले में। ठीक है, और अर्थांतरन्यास है। जैसे अर्थांतरन्यास 3 लाइन समझा करके चौथी लाइन को यहाँ सामान्य बात बताकर विशेष बात का समर्थन होता है तो वह अर्थांतर अलंकार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हिसाब से जो भी रहेगा आपको अच्छी वीडियो ले आएंगे, फिर आप लोग कहेंगे तो लाइव क्लासें भी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अवश्य हम लोग का भी सपोर्ट करें। भाई बहन जितने आगे देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ही मेहनत का फल होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।